हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है। इसमें परसेंटेज एरर निकालने वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। रेडियस r, लेंथ l एंड रेजिस्टेंस r ऑफ द वायर इज 0.2 प्लस माइनस 0.02, 80 प्लस माइनस 0.01, 0.1 एंड 30 प्लस माइनस 1 ओम। ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये ओम में है रेस्पेक्टिवली। परसेंटेज एरर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर एक वायर है उसका एरिया मोस्टली पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया करते थे R, और इस टर्म को छोड़ दो, अगर मैं रो निकालने की कोशिश करूं तो रो आता था R रेजिस्टेंस है बेटे, R स्क्वायर अपॉन L। पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आप चाहे तो गायब भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अगर आपको रखना ही है तो रख लीजिए। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालने के लिए बोलूं कि बेटे आप इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दोनों तरफ का log ले लीजिए। तो log रो क्या हुआ करता था, log पाई प्लस log R प्लस log R स्क्वायर। ये क्योंकि नीचे है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो log L कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। परसेंटेज में लिखने के लिए जब log को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन जो आता है वो आता है 1 अपॉन x dx, या फिर आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक, ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा डेल्टा r अपॉन r। इस वाले टर्म का क्योंकि r स्क्वायर है तो आगे निकाल दो 2 डेल्टा r अपॉन r माइनस डेल्टा L अपॉन L। मैंने यहां पर आपको एक टर्म और भी समझा रखी थी, वो क्या थी, वो ये है कि किसी भी चीज का एरर गलतियां होने पर सिर्फ जुड़ती हैं, घटती नहीं है। इसी वजह से ये वाला जो माइनस का साइन है वो हमेशा प्लस का रहने वाला है, इस बात को ध्यान रख लेना। अब आपको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज इंटू 100 भी कर सकते हैं आप यहां पर आसानी से, इंटू 100 और इंटू 100। तो इसने जो बोला परसेंटेज एरर इन द केस ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज एरर ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द परसेंटेज एरर इन द रेडियस एज वेल एज परसेंटेज एरर इन द केस ऑफ द लेंथ। आप इन वैल्यूज को निकाल लीजिए। आप इन वैल्यूज को निकालना की आवश्यकता भी नहीं है, दे रखी है डेल्टा R दे रखा है आपका रेजिस्टेंस का 1 और R दे रखा है 30। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं एंड आई होप कि यू विल गेट योर आंसर। डेल्टा R की वैल्यू 1 अपॉन 30 इंटू 100। पहला केस 2 डेल्टा R रेडियस का केस यहां पर दे रखा है 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 100। तीसरा वाला केस डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L दे रखा है आपका 0.1 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक बेटे, इन तीनों को सोल्व कर दीजिए, आपका जो भी इनमें से करेक्ट आंसर आएगा वो निकल करके आ जाएगा। आप चाहें तो मैं सोल्व करके आपको दिखा सकता हूं। 100 अपॉन 30 कितना आ रहा है, ये वाला पहला केस 100 अपॉन 30 0 3.33 समथिंग आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9। तो पहला केस निकल करके आ गया। दूसरा वाला केस अलग से सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और ऊपर, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे, 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 10 जा 20, यहां से निकल करके आया है 20 दूसरे वाले में से। तीसरे वाले को सोल्व करिए। 0.1 अपॉन 80 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और आ जाएगा, 2 जीरो कट गई, 1 अपॉन 8। अगर 1 अपॉन 8 से भाग दोगे, 1 में तो कितना आ रहा है 8 से भाग दे दीजिए। 0.08 बन जाए 8, 2 पॉइंट के लिए 0, 8 दूनी 16, 4.0 8 पंजे 40, 0.125 ये निकल करके आया। ठीक, इन तीनों टर्म्स को जोड़ दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ गया 20 प्लस 3.33 प्लस 0.125। जोड़ो जरा, इसे कितना आ रहा है 5 3 2 5 3 1 4.32 23.455। ये आपकी परसेंटेज एरर आ रही है इन द केस ऑफ द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम एक्यूरेट आंसर निकल करके आया। आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया हो, ये वाला केस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
एक सवाल लिया है टफ सा, तो एक सवाल लेते हैं इस बार इजी सा। इस सवाल को करके दिखाइएगा, अगर हो पाए तो हमसे पहले जल्दी से करके दिखाओ। सवाल उतारते हैं, सवाल उतारते हैं, आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज्ड 4 times the unit of energy increased by, तो सवाल ऑप्शन लिख देते हैं हम 16%, 1500%, 1600%, 400%। चार ऑप्शन आपके सामने निकल करके आ गए। ठीक, तो फोर्स और लंबाई कर दी है 4 गुना। तो आपसे पूछा है कि एनर्जी कितनी बढ़ गई। आपने बोला कि एनर्जी सर कैसे निकाले, एनर्जी निकलती है वर्क डन के बराबर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F1 D1। ठीक है बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर। अब दूसरा केस है ये, दूसरे केस में जो वर्क डन हुआ दूसरा वाला, उसमें आपने फोर्स को कर दिया है 4 गुना, यानी कि 4F1, और डिस्टेंस भी कर दिया 4 गुना 4D1, 4 चौक 16 F1 D1। ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला कैसे निकलता है, उसने पूछा कितना हो गया, ये नहीं कितना इंक्रीज हो गया ये पूछा है। कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गया, कितने प्रतिशत इंक्रीज को कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100। E2 कितना आया है 16 F1 D1 माइनस F1 D1 अपॉन पहला केस क्या था F1 D1 इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज आ गया, 16 में से एक गया 15 F1 D1 अपॉन F1 D1 इंटू 100। F1 D1 से F1 D1 कट गया 15 इंटू 100, 1500%। 1500% आपका सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं था ये, क्वेश्चन नंबर 19 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 था ये वाला केस। चलिए, आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।